नमस्कार, रोजाना इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रोजाना इंडिया। अब सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून। 14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 235 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब तक 6.5 घंटे से अधिक का समय भी लग जाता है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। एक रास्ता हरिद्वार के लिए भी निकलेगा। 2.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली का सफर अब 6.5 घंटे के बजाय महज 2.5 घंटे में तय होगा। जी हाँ, इसी महीने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 235 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब तक 6.5 घंटे से अधिक का समय भी लग जाता है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दी और दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नींव रखी। इसे 3 चरणों में पूरा किया गया। पहला अक्षरधाम से ईपीई जंक्शन तक, दूसरा ईपीई जंक्शन से सहारनपुर बाईपास तक और तीसरा सहारनपुर से देहरादून तक। इसका कुछ हिस्सा पहले ही आम जनता के लिए खोला जा चुका था, लेकिन 14 अप्रैल को पूरा कॉरिडोर एक साथ चालू हो जाएगा। रास्ता कहां से होकर गुजरेगा, आगे जानते हैं। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम के नजदीक से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होते हुए देहरादून पहुंचता है। खास बात यह है कि पुराने रास्ते की तुलना में दूरी भी घटेगी। 235 किलोमीटर की जगह अब 213 किलोमीटर और 100 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार से चलने पर यह सफर 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। सिर्फ देहरादून ही नहीं, आगे भी रास्ता खुलेगा। इस एक्सप्रेसवे से एक रास्ता हरिद्वार की तरफ भी निकलेगा, जो सीधे चार धाम हाईवे से जुड़ेगा। इसका मतलब है कि ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और आगे हिमालय की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह एक्सप्रेसवे वरदान साबित होगा। धार्मिक पर्यटन और पहाड़ी पर्यटन दोनों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं 12,000 करोड़ में क्या क्या बना। 12,000 करोड़ की लागत से बने इस 6 लेन एक्सप्रेसवे में सिर्फ सड़क ही नहीं है, इसमें 7 इंटरचेंज, 2 रेलवे ओवरब्रिज, 10 पुल और 14 वे साइड सुविधाएं शामिल हैं। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए रास्ते में रुककर खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था भी होगी। जंगल के बीच से गुजरता है यह रास्ता। दूसरे से देहरादून से पहले आखिरी 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन से होकर गुजरता है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी कि विकास और वन्य जीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाना। इंजीनियरों ने इसका हल निकाला और कुछ ऐसे काम किए जो इस एक्सप्रेसवे को बाकियों से अलग करते हैं। डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। इससे भी बड़ी बात, एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर यहाँ बनाया गया है। सड़क जमीन से ऊपर उठाकर बनाई गई है ताकि नीचे जंगली जानवर बेरोक टोक आ जा सके। इसके अलावा हाथियों के लिए 200 मीटर लंबे 2 अंडरपास और जानवरों के आने जाने के लिए 6 अलग रास्ते भी बनाए गए हैं। आम लोगों को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जो ट्रैफिक का बोझ रहता है, उसमें अब काफी राहत मिलेगी। हफ्ते के अंत में मैसूरी, देहरादून जाने वाले पर्यटकों की भीड़ हो या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश जाने वाले तीर्थयात्री, सबके लिए यह एक्सप्रेसवे सफर को कम थकाऊ और ज्यादा सुविधाजनक बनाएगा। उत्तराखंड के लिहाज से भी यह बड़ा बदलाव है। दिल्ली से इतनी आसानी कनेक्टिविटी पर्यटन को नई रफ्तार देगी और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह अच्छी खबर है।